नमस्कार दोस्तों, यदि आप 10,000 रुपए की एफडी पोस्ट ऑफिस में करते हैं तो आपको 1 साल बाद ब्याज कितना मिलेगा। आज इस वीडियो में पूरा कैलकुलेशन करने वाले हैं कि आपके लिए एफडी पोस्ट ऑफिस में बेहतर है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बेहतर है। तो किसमें ज्यादा ब्याज दर मिलता है, किसमें ज्यादा सिक्योरिटी है और आपका पैसा कहाँ ज्यादा सिक्योर रहता है, आपका पूरी डिटेल एफडी की 2026 में मिलने वाली है। अगर आप 10,000 की एफडी करना चाहते हैं, 1 लाख की एफडी करना चाहते हैं या 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, पूरा डिटेल इस वीडियो में मिलेगी कि एफडी आपको करना कहाँ बेहतर है, पोस्ट ऑफिस या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए एफडी किस जगह बेहतर है, टैक्स बेनिफिट क्या मिलता है, पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। और मैं उपन झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। और दोस्तों, अगर आपने हेल्प हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ऐसे अपडेटेड वीडियो पाने के लिए। तो चलिए पूरा आज हम डिटेल आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों, पूरे बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप इसकी पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। ठीक है, तो 10,000 की एफडी पर पोस्ट ऑफिस में कितना इंटरेस्ट मिलेगा इस वीडियो में समझेंगे बहुत ही आसानी पूर्वक। तो देखिए कि पैसा आप जहां भी इन्वेस्ट करें तो सबसे पहला आपका नजरिया होता है और होना भी चाहिए, क्या होता है, सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो मोटी कमाई है ना, ये कहां पर लग रही है या क्या पैसा आपकी सुरक्षित है या नहीं है। सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं, अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं और वहीं एसबीआई में एफडी करते हैं तो पोस्ट ऑफिस में आपको सोवरेन गारंटी मिलती है, मतलब भारत सरकार की यहां पर गारंटी मिलती है और 100% आपका पैसा सरकार के अंडर रहता है। मैं एसबीआई में एक डीजीसीआई नाम की संस्था है, उसके अधीन ये पैसा लगता है। पैसा यहां भी सिक्योर है, यहां भी आपकी सुरक्षा इंपॉर्टेंट। लेकिन एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है दोस्तों इन दोनों के मामले में। यहां पर पैसा आपका भारत सरकार मतलब कि जो अपनी गवर्नमेंट है वो यहां पर मैनेज करती है, भारत सरकार, ठीक है ना, बीआर। इसके बाद यहां पर दोस्तों जो एक संस्था है वो मैनेज करती है। अगर भविष्य में आपका बैंक डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि ऐसा होना नहीं बट एक चांस हो सकता है, तो आपको टोटल जो भी आप रकम लगाएंगे 5 लाख रुपए ही आपको मिलने वाला है। बाद बाकी आप चाहे 50 लाख जमा करे हो, चाहे 1 करोड़ जमा की हो, सिर्फ 5 लाख की ही आपकी सुरक्षा होती है। और वो भी इसमें भी ब्याज दर इंक्लूड है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में अगर आप 5 लाख जमा किए हो, 6 लाख की हो, 10 लाख की हो, 20 लाख, पूरा पैसा भारत सरकार देगी। यहाँ पर आपको अधिकतम 5 लाख मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा लोगों को जानकारी नहीं होती है। बैंकों में दोस्तों क्या होता है, पैसा का भी बीमा होता है। तो इस वजह से ज्यादा सिक्योरिटी की पर्पस की बात करें तो आपका पोस्ट ऑफिस सबसे बेहतर विकल्प आपको देखने को मिलता है, पोस्ट ऑफिस। अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। देखिए, मैं कंपैरिजन करूंगा यहाँ पोस्ट ऑफिस की या एसबीआई की। और 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2 का, 3 का और 4 वहीं 5 का कितना मिलना है। पोस्ट ऑफिस में अगर आप पैसा 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 6.9% का इंटरेस्ट मिलता है। वहीं 2 साल में आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है और 3 साल में 7.10% का इंटरेस्ट रेट। और इसके बाद 5 साल में डायरेक्ट मैं बताता हूँ 7.50% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं बात करें अगर एसबीआई में आप ये पैसा जमा करते हैं तो 1 साल में एसबीआई मात्र आपको 6.25% का रिटर्न देगी और 2 में 6.45 का रिटर्न देगी और वहीं में 3 साल में 6.8% का रिटर्न देगी और 5 साल में 7.05% का रिटर्न आपको मिलता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आपके इंटरेस्ट रेट में पोस्ट ऑफिस विनर होता है, पोस्ट ऑफिस ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई आपको कम इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें, जो 60 साल के ऊपर व्यक्ति हैं उनके लिए, तो वहां पर अगर पोस्ट ऑफिस और एसबीआई की तुलना करें तो पोस्ट ऑफिस में सेम रिटर्न ही मिलते हैं, मतलब कि
9 एक साल में और 7.0, 7.10 और 7.5। इसमें कोई भी सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है पोस्ट ऑफिस में। लेकिन एसबीआई में जितने भी ये आपने मैंने ईयर बताया उसमें लगभग 0.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न सीनियर सिटीजन के लिए मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक बेहतरीन विकल्प एसबीआई हो सकता है अगर आप सीनियर सिटीजन हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा यहां पर जो आपको पैसा मिलता है ना, इसमें भी एक कहानी होती है। मैं इसे डिलीट करता हूं पहले कि पैसा अगर पोस्ट ऑफिस की बात करें, एसबीआई की बात करें, तो यहां पर क्वार्टरली पैसा आपका दोस्तों जो होता है, क्वार्टरली जो पैसा होता है वो आपका उस पर इंटरेस्टेड मिलता है। हर 3 महीने बाद आपका ब्याज रिवाइज होता है। और स्टेट बैंक में भी दोस्तों डिपेंड करा, ये मंथली भी रिवाइज हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। स्कीम पर डिपेंड करेगा आप किस प्रकार की स्कीम ले रहे हैं। पोस्ट ऑफिस की बात करें, अगर आप 10,000 रुपए एक साल के लिए जमा कर रहे हैं सपोज दैट, तो 6.9 आपका ब्याज दर था। तो देखिए पहले जैसे 3 आपके महीने होंगे, 3 मंथ में आपको 10,000 पर जो ब्याज है वो 6.9% के हिसाब से ऐड होगा। इसके बाद जो भी ब्याज दर इसमें ऐड हो, सपोज दैट आपका पैसा बन जाता है 10,300 रुपए, 10,300 सपोज दैट 300 ब्याज मिलता है। तो अब आपका अगले 3 महीने में इसमें फिर से अब ये आपका मूलधन बन जाएगा। अभी तक मूलधन 10,000 था, अब मूलधन 10,300 हो गया है। तो अब की बार अगले 3 महीने में अब आपका ब्याज ज्यादा ऐड होगा अब की बार। लेकिन ये पैसा अब ये मत सोचिए कि हर महीने मिलेगा, ये आपको फाइनल जब 1 साल हो जाएगा तभी टोटल ब्याज यहां ऐड होकर आएगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, टोटल पैसा तभी ऐड होगा। तो ये आप समझ गए होंगे, पोस्ट ऑफिस में क्वार्टरली दोस्तों आपका ब्याज दर ऐड होता है, उसमें मूलधन बढ़ता रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज हर 3 महीने में जो ब्याज मिला उसको मूलधन में ऐड किया और आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिलता रहता है। इसके बाद आपकी सुरक्षा की बात हो गई, इंटरेस्ट रेट की बात हो गई एफडी में। अब हम बात करते हैं आपका टैक्स बेनिफिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर टैक्सेबल होता है। सपोज दैट अगर आप 10,000 आपने 10,000 रुपए की एफडी की है और उसमें आपका मान लो आपने लगभग 500 रुपए कमाए 1 साल में, तो इस पर टैक्स लगेगा। लेकिन टैक्स की लिमिट होती है दोस्तों, लगभग 1.5 लाख रुपए तक का जो टैक्स बेनिफिट करेंगे उस पर कोई भी आपको टैक्स नहीं देना होगा। अगर आप 1.5 लाख रुपए तक का 1 साल में ब्याज कमा रहे हैं तो कोई टैक्स ना तो पोस्ट ऑफिस में देना है, ना ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देना है, क्योंकि यहां पर दोस्तों टैक्स बेनिफिट यहां पर आपको मिलता है ईटीसी के तहत। भाई अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, 1 लाख 2 लाख लगा रहे हैं, तो 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट रेट तो नहीं बना पाएंगे साल भर में, तो आपको टैक्स की ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। टैक्स को टेंशन लेने की आवश्यकता उनको होती है जिनका बहुत सारा अमाउंट जिन्हें लगाना होता, उनको टैक्स की चिंता होती है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका फाइनल प्रोडक्शन की कि आपको कौन ज्यादा बेहतर होगा, पोस्ट ऑफिस या एसबीआई। अब ये डिपेंड करेगा दोस्तों आपकी उम्र कितनी है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, 60 से ग्रेटर हैं, तो आपके लिए एसबीआई बेस्ट रहेगा। वहीं अगर लेस देन आप 60 हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस बेस्ट रहेगा। लेकिन कुछ चीजें और आपको जानना जरूरी है। पोस्ट ऑफिस में दोस्तों अभी भी चीजें ऑफलाइन है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप सब कुछ ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता है एसबीआई का योनो एसबीआई एप्लीकेशन है, वहां पर सब कुछ आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ये कुछ सुविधाएं बैंक में मिलती हैं जो कि पोस्ट ऑफिस में नहीं है। तो अगर पोस्ट ऑफिस एसबीआई की बात करें, इंटरेस्ट रेट की बात करें, अगर इंटरेस्ट रेट में आपका पोस्ट ऑफिस विनर होता है और जो एसबीआई है थोड़ा सा कमजोर रहता है इंटरेस्ट रेट के मामले में। लेकिन वही सीनियर सिटीजन के इंटरेस्ट रेट के मामले में आपका एसबीआई विनर रहता है। सिक्योरिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, इसमें पोस्ट ऑफिस तो सबसे बेहतर आपको मिलता है, एसबीआई भी बेहतर है, बट इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको लग जाती है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर टैक्स में आपका टैक्सेबल दोनों में है, पोस्ट ऑफिस में भी एसबीआई में भी, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। ब्याज दर जो आपका समय सीमा होती कब मिलता है, तो आपको पता है यहाँ पर आपको क्वार्टरली और ब्याज मिलता है, बट फाइनल जो ब्याज ऐड होगा वो ईयरली होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मंथली, क्वार्टरली या ईयरली आपका हो सकता है, ये डिपेंड करेगा किस प्रकार की स्कीम ले रहे हैं।
तो मैं आशा करता हूं कि डिटेल समझ में आ गई। अब मैं कैलकुलेटर के माध्यम से आपको कुछ चीजें और समझा देता हूं। तो मैं दोस्तों आ चुका हूं कैलकुलेटर पर और देख सकते हैं और पोस्ट ऑफिस एफडी कैलकुलेटर। तो मैं सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं और 10,000 पर लगभग एक साल, मैं टाइम पीरियड एक साल का इन्वेस्ट करूंगा तो 6.9% आपका ब्याज दर है। तो टोटल आपको 708 रुपए ब्याज दर मिलेगा, मतलब 708 रुपए आपका ब्याज दर हो जाएगा। ठीक है ना। वहीं बात करें, अगर आप टेन्योर बढ़ा देते हैं तो आपका ब्याज दर भी बढ़ जाता है, मतलब इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। और इंटरेस्ट रेट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये 7% हो जाता है। तो मैं 2 साल के लिए एफडी करूं और लेकिन यहां पर 7% करना होगा। तो अब आपका टोटल 1489 रुपए 2 साल में एफडी का इंटरेस्ट रेट। पूंजी हमारी वही है 10,000। अगर आप 1 लाख की एफडी करते हैं और 1 साल के लिए, पहले मैं सपोज दैट करता हूं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बदलना पड़ेगा, 6.9 करना होगा। तो आपको 7,081 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर एफडी आप 5 साल की करते हैं तो आपको 5 साल का ब्याज दर भी अधिक था, 7.5%, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब आपको 1 लाख पर 44,000 मिलेगा। वहीं बात करें, अगर आप यहाँ पर 5 लाख रुपए जमा करते हैं 5 साल के लिए, तो अब देखिएगा लगभग 2,24,974 रुपए एफडी से आप कमा लेंगे। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट आपका बन जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों एफडी का सारे आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। पोस्ट ऑफिस की एफडी की बात करें, एसबीआई की एफडी की बात करें, दोनों मैंने कंपैरिजन करके दिखा दिया है। अगर आप लेस देन 60 ईयर हैं और अबव 60 ईयर हैं, दोनों का कंपैरिजन कर दिया है। अब इनमें खाता कैसे खुलवाना है? देखिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं तो आपको ऑफलाइन तरीका अपनाना होगा, अपने आधार पैन लेकर के पोस्ट ऑफिस जाना होगा। बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप ऑनलाइन की भी सुविधा है, वो भी खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट छूटा है या कोई डाउट्स है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक शेयर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।